इसलिए भैया पालतू बनना अलग बात है और फालतू बनना अलग बात है। मैया यशोदा ने एक दिन का करो, मैया यशोदा अपने लाला के पास बैठी है और लाला ने आज पहली बार करवट बदली। ये माता है ना, जब बच्चा करवट बदलता है ना पहली बार, आ हा जो समझ लो किसी भक्त को भगवान के दर्शन का फल आनंद आता होगा, उतना इनको पहली बार बच्चा के करवट बदलने पे आता है। और लाला ने कहा करो, थोड़ा सा जोर लगायो, फिर थोड़ा जोर लगायो, जोर लगाते लगाते मैया कर रही थी बेटा हाँ, और एकदम करवट ले ली। सोई मैया की खुशी को ठिकाना नहीं रहो। पूरे गांव में बुलगुआ दे दो, आज मेरे लाला ने करवट बदली है, आज मेरे लाला ने पहली बार करवट, सब जनी चली जाओ, आज गीत गवाएंगे हैं, आज मेरे घर में गीत गवाएंगे, महोत्सव मनेगो। और वहां से सब गोपियां जब आई तो मैया ने सोची कि लाला, यदि इन सबकी नजर पड़ेगी लाला पे और सब जनी जा देखेंगी तो कोई नजर नहीं लग जाए हैं। तो मैया ने कहा करे, लाला घर ते न अलग, जहाँ गाय बनती थी बाड़े में जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी के नीचे पलना डाल के और लाला स्वाय दो। ऊपर थे वह बैलगाड़ी के ऊपर दही के, माखन के, दूध के, छाछ के वो दे मटका, और भगवान नीचे सुवाए दे। लेकिन भगवान ने ये बात अच्छी नहीं लगी कि बताओ भोगों की सामग्री जो है ऊपर और हमारा स्थान नीचे। बोले ये तो जो है हमारी जाते ज्यादा बेइज्जती हमारी क्या होगी, ये तो हमारी बेइज्जती है। अरे भगवान ऊपर होना चाहिए और भोग सामग्री नीचे होनी चाहिए। भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो इधर जो है भगवान तो यहाँ लेटे हैं और उधर जो है सब गाने वाली आई हैं, जितनी भी गोपियां हैं, और लाला की लंबी उम्र की जो है गीत गा रही हैं। जशोदा तेरो चिरजीव कोमर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव कोमर कन्हैया। ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। दर्शन करिया चलो सखी दर्शन करिया, चलो सखी दर्शन करिया। प्रगट है दाऊ जी के भैया, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया।
रे जन्म लियो है। हो मथुरा में हरे जन्म लियो है। गोकुल बजत बधिया, गोकुल बजत बधिया, यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव कोमल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव कोमल कन्हैया। चिरजीवे कोमल कन्हैया। चिरजीवे वर कन्हैया। चिरजीवे कुंवर कन्हैया। रे मागा यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया। ये प्रसाद यहाँ पे नहीं आना चाहिए। आज तो व्यवस्था कुछ और हो गया तो मैं कल तक हुआ, कोई बात नहीं। इधर तो गोपियां मस्ती में झूम रही थी, नाच रही थी। उधर भगवान को, अरे इतना तेज, इतना तेज। तुम्हें ध्यान रखना है ना। और उनको जो है ना माइक का तब खोलना है जब सरगम दें, ठीक है। उनसे कोर्स भी नहीं कराना है, मेरी आवाज सुना दो। कोर्स नहीं करना है। जब कभी सरगम देने का मन हो वो दे, उस समय आवाज बढ़ा दिया करो। हारमोनियम पे कम रखो। भैया भगवान ने देखा कि भैया सामान इतना ऊपर रखा हुआ और हम नीचे। इतने में क्या हुआ, वहां पर कंस का आज पूतना मर गई तो उसने दूसरा असुर भेजा जिसका नाम था उत्कच। और ये जो गाड़ी है ना, बैलगाड़ी, इसे सकट कहते थे उस जमाने में। तो सकट में आकर के वो प्रवेश कर गया। उसने सोचा कि गाड़ी में ही मैं बैठ करके गाड़ी को इतना दबा दूंगा कि जब पलना सहित या धरती में गड़ जागो और ये मर जागो। अब गाड़ी में आकर के जैसे ही सकट जो है समाया, ठाकुर जी को दिख रहा था। ठाकुर जी ने कहा, मामा जी राम राम। बोले, हम तेरे कैसे मामा लगते हैं? बोले, मामा के गांव के सब मामा हैं, मामा के गांव के सब मामा। तो मामा की तरफ से आए हो ना, हैं? तो उसने तो नीचे गाड़ने की कोशिश करी और भगवान ने पांव के अंगूठा से नेक ठोकर लगाई और वो पूरी गाड़ी झर झर ढर ढर करती हुई साइड में आकर के धाड़ से गिर पड़ी। पूरा माखन और दूध और मठा और दही वो सब फैल गया, मटके फूट गए। अब भगवान पलना में हो गए ऊपर और ये सब फैलने लगा नीचे। अब भगवान को बड़ी खुशी हो रही कि हमारा स्थान जहां होना चाहिए था अब वहां हो गया। अब जब ये गाड़ी गिरी, टूटी, पलटी, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है पहले मैं वो कहूं। जब हम सांसारिक भोग वस्तुओं को भगवान से ज्यादा महत्व देंगे तो हमारे जीवन की गाड़ी में भगवान ऐसी ठोकर मारेंगे कि फिर हमारी भोग सामग्री फैली फैली फिरेंगी, समेटने में नहीं आएंगी और फिर वो उपयोग करने लायक, हाँ या ना बोलो, एक ठोकर में। क्योंकि भगवान की एक ठोकर, छोटी सी ठोकर है, पूरी जिंदगी को, गाड़ी को पलट सकती है।
अच्छा पता है, वो ठोकर किसी को दिखाई और नहीं देती, संतों के अलावा, गुरुओं के अलावा किसी को दिखाई नहीं देती। जब सारे ब्रजवासी आए, आवाज आ रही है, जब सारे ब्रजवासी आए तो का भयो, सब बोले जुका भयो, न आंधी न तूफान न कोई झंझट न कोई परेशानी, ये सब भयो तो भयो का। पता है वहां जो खेल रहे थे बच्चे छोटे छोटे, उन्होंने कहा लाला ने लात मारी। अब इन बच्चन की बात में कोई विश्वास करेगा? ये बच्चे कौन है? जिनका हृदय निर्मल है, और जिनका हृदय निर्मल होता है उनको ही परमात्मा के संकेत, परमात्मा की क्रियाएं और परमात्मा के जो भी परिवर्तन है वो उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जिनके हृदय निर्मल है, वही संत हैं। लेकिन उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको वो नादान मानते हैं, उनको वो अपने बराबर समझदार मानते ही नहीं है। अब वो खूब कह रहे हैं कि हमने आंखों से देखा है कि भगवान ने ऐसी लात मारी कि गाड़ी पलट गई। अच्छा, जबकि उनको खुद को भी कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी उन बच्चों की बात मानने को तैयार। हम भी तो ऐसे ही हैं सब लोग, हमको भी अपनी जिंदगी में जो उथल पुथल हो रही है उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा, और कोई बतावे तो वो भी समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी परेशानी यही तो है कि हम जानते भी हैं नहीं और संत और ग्रंथ की मानते भी है नहीं। दोनों में से एक काम हो जाए, या तो हम जान जाएं, या फिर जब तक नहीं जान पा रहे हैं तब तक किसी की मान जाएं। जो तांगे में जो घोड़ा चलता है ना, अब तो तांगे रहे नहीं, पहले जो तांगा होता था उसमें घोड़ा चलता था तो उसकी आंखों पे दोनों तरफ पट्टी बांधी जाती थी, है, और वो बढ़िया चलता था। एक दिन हमने तांगे वाले से पूछा, मैंने कि भैया इसके क्यों तुम बांध देते हो आंखों पर, उसको बेचारे को आंधरा कर देते हो, अंधा कर देते हो, उसको भी दिखने दो। बोले नहीं, बोले इसका उतना ही दिखना जरूरी है, इसका उतना ही जानना जरूरी है जितना हम दिखाना चाहें और जनाना चाहें। उसके बाद यदि ज्यादा देखेगा, ज्यादा जानेगा तो तांगे को तोड़ के भाग जाएगा ये, है, क्योंकि आसपास की पब्लिक से, जनता से, वाहनों के सबको देखेगा तो ये घबरा करके मर जाएगा, है। इसलिए देखेंगे हम और चलेगा ये तो मंजिल पा जाएंगे, रास्ता पार हो जाएगा। लेकिन इसने भी देखना शुरू कर दिया और अभी से देखना आता नहीं है। जब तक इसे देखना नहीं आता तब तक ये बांधना पड़ेगा, और देखना आ जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। तो क्या हुआ, यशोदा मैया ने देखी कि ये बालक कुछ कह रहे हैं लेकिन बात समझ में नहीं आई। बोले कोई बात नहीं, बच्चे ही बकते रहते हैं। अच्छा, ये जीवन की गाड़ी है ना भैया, इसके दो पहिए होते हैं। अब इसको मैं दो तीन तरीके से यहां प्रस्तुत कर सकता हूं। पहला तो सबसे पहले हमारी यहां गाड़ी का जब आविष्कार हुआ तो सबसे पहले गाड़ी के रूप में साइकिल आई थी। साइकिल दो पहिए की, और जिस जमाने में साइकिल आई थी उस समय हमारे हिंदुस्तान की जो आर्थिक जो हालत थी वो ये थी कि हमारे यहाँ शादी में जब साइकिल मिलती थी तब जो है वो बहुत बड़ी शादी मानी जाती थी। अब पता नहीं गुप्ता जी की शादी में साइकिल मिली थी कि नहीं मिली थी। नहीं मिली थी, मोटरसाइकिल मिली थी। हाँ, तो जबरदस्त शादी हुई फिर तो। देखो रेखा कितनी खुश हुई है, हा मोटरसाइकिल थी ना। तो उस समय साइकिल भी यदि मिल जाती थी तो बहुत बड़ी बात थी। मोटरसाइकिल मिल गई तो बड़ी नहीं, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो जो साइकिल है ना वो एक गृहस्थ का एक उदाहरण है।
उस साइकिल में अगला पहिया पुरुष है और पीछे वाला पहिया ये माताएं हैं, ठीक है ना। लेकिन साइकिल तब तक सही चलती है जब तक पहिए में टेढ़ापन न आए, न आगे वाले में आए न पीछे वाले में आए, टेढ़ापन न आए और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ न हो, है। अब जो है जैसे भांवर पड़ती हैं तो क्या होता है कि पहले पुरुष आगे चलता है, पंडित जी कहाँ गए, भांवर पड़वाइए को, तो पहले पुरुष आगे चलता है, 3 भांवर के 4, 3, चौथे में आगे हो जाती माता, है ना। अच्छा पहले माता आगे आती है। तुम्हारा शादी हो गई ना, हाँ तो ठीक है, तुम खुद भी अनुभवी होंगे, औरों की कराते होंगे कि मेरी तो हुई नहीं तो मुझे पता ही नहीं है, और मैंने कभी किसी के फेरे देखे भी नहीं है। बचपन से ही मैं इस लाइन में आ गया, तो एक आध कोई बारात करी, और बारात में जब हम छोटे से थे तो फेरा फेरा के चक्कर में नहीं रहते, हम तो दावत के में और नाचबे के में, हैं, 2 चीजों के चक्कर में रहते थे कि दावत में माल कहाँ ज्यादा बढ़िया है, और जो बैंड बाजे बजते थे उसमें नाचने मस्त रहते, फेरा देखे ही नहीं। तो उसमें क्या है, एक बार लड़की आगे रहती है 2-3 फेरों में, और फिर पुरुष आगे हो जाता है ना। तो उसमें बराबर कैसी बात हो गई, कुछ हम आगे चलेंगे, कुछ तुम आगे चलेंगे कुछ समय में। लेकिन जो साइकिल होती है ना, उसमें पहिया जो आगे वाला है वो आगे ही रहेगा, और पीछे वाला है, यदि हमने जो पीछे वाला पहिया कहने लगा सुनो 3 फेरा में हम आगे रही थी, तो अब कछुदना हमें आगे लग जान दे, तो साइकिल चलेगी कि बिगड़ेगी, बिगड़ जाएगी ना। अच्छा चलते चलते पहिए यदि टेढ़े मेढ़े हो जाए, टेढ़े मेढ़े का मतलब होता है ऐंठ, टेढ़े मेढ़े का मतलब होता है ऐंठ, अहंकार, जिद्द। तो यदि आगे वाले पहिए में ऐंठ हो जाए तो भी साइकिल में खराबी आ जाएगी, और पीछे वाले में हो जाए तो भी खराबी हो जाएगी। अब गृहस्थ के इन दोनों पहियों में किसी घर में आगे वाले में ज्यादा ऐंठ होती है और किसी घर में पीछे वाले में ऐंठ होती है। ये सब लोग तो जो कहना चाह रहे हैं कि पीछे वाले में ही ऐंठ ज्यादा होती है, लेकिन हम न्याय करेंगे, हम तो कहते हैं भैया कहीं कहीं आगे वाले में भी बहुत बड़ी ऐंठ होती है, आगे वालों ज्यादा शरीफ बने ये संभव नहीं है। तो जब साइकिल में ऐंठ आ जाती है ना, तो उसे फिर कहां ले जाते हैं, मिस्त्री के पास में, और मिस्त्री उसकी तान खींचता है, तान, जिन्होंने साइकिल सही करवाई है वो समझेंगे मेरी भाषा को, तान खींच खींच करके उनकी ऐंठ निकाल देता है। ऐसे ही जिन परिवारों में गुरु होता है तो फिर पूरा परिवार गुरुजी के पास जाकर के शिकायत करता है, गुरुजी ये ऐसे हैं, वो कहता है ये ऐसी हैं, तो फिर गुरु धीमे धीमे उनके तान नहीं उनके कान खींच खींच करके ऐंठ निकाल देता है। और जब ऐंठ निकल जाती है तो फिर पहिया सीधा हो जाता है, तो साइकिल फिर से वैसे ही चलने लगती है जैसे पहले चलती थी। लेकिन जिनके पास मिस्त्री नहीं है ना, जो निगुरे हैं, जिनके पास मिस्त्री नहीं है, फिर तो भैया टेढ़े होते जाएंगे, पहिया टेढ़े होते जाएंगे, और काउजना साइकिल धरी की धरी रह जाएगी, घर बिखर जाएगा, साइकिल बिखर जाएगी, साइकिल के कोने में रख जाएगी, साइकिल प्रयोग में नहीं आ पाएगी, है ना। तो ये गाड़ी, ये सकटासुर की कथा हमें बताती है, यदि गाड़ी को सही रखना है और गाड़ी को यदि हमें उलटवाना नहीं है, पलटवाना नहीं है, तो उसमें भगवान को ऊपर और संसार को नीचे रखना होगा। अब हमारा तो काम कहवे कोई मानो चाहे मत मानो। सकटासुर का उद्धार किया भगवान ने, उसके बाद में आया है तृणावर्त, और ये तृणावर्त की कथा हम अब कहेंगे तुम्हें पानी पिलाने के बाद। बोलो शंकर भगवान की।